हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम हर्ष दत्तानी है और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। यह टॉपिक का नाम है प्रिएम्बल, पार्ट्स, आर्टिकल्स और शेड्यूल। उद्देशिका, भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियाँ। इन सब का क्या डिफरेंस है, यह हम कवर करेंगे ये टॉपिक के अंदर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है कि पॉलिटी के स्टूडेंट्स पढ़ना तो स्टार्ट कर देते हैं, बट जब वो पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, तो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही छोटा रहेगा बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ध्यान से देखिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक बुक समझ लेता हूं सबसे पहले, और समझने की जरूरत नहीं है, वो बुक ही है। तो बुक के अंदर क्या होता है? बुक के अंदर एक होता है इंट्रोडक्शन। जैसे हम कोई भी किताब की बात करें, उसमें इंट्रोडक्शन होता है कि ये बुक कहना क्या चाहती है। शॉर्ट में दिया हुआ होता है राइटर के बारे में, ये बुक के बारे में। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन का उद्देश्य क्या है, वो होता है प्रियम्बल, उद्देशिका, उसको हम बोलते हैं। सबसे पहला इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर आता है चैप्टर्स। अगर हम इतिहास की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो उसमें चैप्टर्स आता है छत्रपति शिवाजी महाराज, वीर रानी लक्ष्मीबाई। तो अलग अलग चैप्टर्स आते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में आता है भाग। एक आता है द यूनियन एंड इट टेरिटरीज, दूसरा आता है द सिटीजनशिप। तो एक सिटीजनशिप एक चैप्टर हो गया, यूनियन एंड टेरिटरीज एक चैप्टर हो गया। तो चैप्टर के अंदर उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स कवर होती है। वैसे जैसे हिस्ट्री में चैप्टर्स के अंदर डिटेल्स कवर होती है, उसको हम बोलते हैं टॉपिक्स। हम बात कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उनके बचपन, उन्होंने क्या क्या लड़ाई लड़ी, उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य का विस्तार किया, यह और अलग अलग टॉपिक्स आते हैं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स यानी कि भाग, भाग के अंदर आर्टिकल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं अनुच्छेद। आर्टिकल्स के अंदर ज्यादा डिटेल कवर होता है एक एक टॉपिक के बारे में। जैसे हो गया द यूनियन एंड टेरिटरीज, तो उसके अंदर 4 आर्टिकल्स है। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि यूनियन कैसे नए स्टेट बनाए जा सकते हैं, कैसे नए यूनियन टेरिटरीज बनाए जा सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज कैसे डिफाइन की जा सकती है, वगैरह वगैरह आर्टिकल के अंदर कवर किया गया है। अब कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीज आप आर्टिकल्स के अंदर नहीं दिखा सकते, टॉपिक्स के अंदर नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए आपको चाहिए टेबल। टेबल क्या करता है? टेबल में आप दिखा सकते हो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विस्तार किया तो कौन सी लड़ाई लड़ी, कब लड़ी, किसके सामने लड़ी, कहाँ पे लड़ी, वगैरह डिटेल आप एक एनेक्स्चर और टेबल में बना सकते हो। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको हम बोलते हैं शेड्यूल, अनुसूचियां। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 3 के बारे में, जहाँ पे दिया गया है कि कैसे नए स्टेट बनाए जा सकते हैं, कैसे नई बाउंड्रीज बनाई जा सकती है। तो स्टेट्स के नाम तो हमें बताने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखने पड़ेंगे, तो वो हमने लिखे हैं शेड्यूल के अंदर। तो आर्टिकल्स की ज्यादा डिटेल आपको मिलेगी शेड्यूल के अंदर। तो क्लियर हो गया। प्रियम्बल यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है पार्ट्स यानी कि चैप्टर्स, भाग, भाग के बाद आता है आर्टिकल्स यानी कि अनुच्छेद, अनुच्छेद के बाद उसकी ज्यादा डिटेल्स आपको मिलती है शेड्यूल में, उसको बोलते हैं अनुसूचियां। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे हमारे पास कितने आर्टिकल्स और पार्ट्स है आज की तारीख में। 448 आर्टिकल्स है और डिवाइड हुए हैं 25 पार्ट्स में। नंबरिंग आप देखें तो 22 तक है, 1 to 22 नंबरिंग है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें 25 पार्ट्स थे। उसके बाद पार्ट 7 को हमने निकाल दिया, मतलब हो गए 21। और उसके बाद हमने 4 नए पार्ट इंट्रोड्यूस किए, उसको नंबर दिया 5A, 9A, 9B और 14A। मतलब हो गए 22 + 4, 25 पार्ट्स। बट नंबरिंग के हिसाब से हो रहे हैं 22 पार्ट, 22 तक उसका नंबर नाम जाता है। वैसे ही हो गए 448 आर्टिकल्स। अमेंडमेंट होते होते नए आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस होते गए, उसको हमने डिवाइड किया है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जैसे यूनियन यानी टेरिटरीज की मैंने बात की तो उसमें 4 आर्टिकल है। सिटीजनशिप के अंदर 6 आर्टिकल आ गए। फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी काफी सारे आर्टिकल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक पार्ट है, उसके अंदर भी आर्टिकल्स है। तो पार्ट्स के अंदर आते हैं आर्टिकल्स। और आर्टिकल्स की ज्यादा डिटेल आपको मिलती है शेड्यूल्स के अंदर। जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, वो कहाँ पे लिंक हो रहा है? आर्टिकल 1 और 4 में। उसमें फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या दिया हुआ है? नेम एंड
टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, तो उनके नाम, उनके ज्यूरिडिक्शन, वो सब डिफाइन किए हैं आर्टिकल शेड्यूल 1 के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज्ञानदायक लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है, आपका कोई डाउट सॉल्व हुआ है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पार्ट 1 आर्टिकल 1 से 4 के बारे में बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैसे ही करते-करते हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, इम्पोर्टेंट पार्ट्स कवर करते जाएँगे और लक्ष्मीकांत और एनसीईआरटी बुक को कवर करते जाएँगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।